भागो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। सुरेश पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। अरे क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों? किससे भाग रहे हो? वो पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद भूत रहता है। अभी मैंने देखा। मैं बहुत डर गया हूँ। मेरी तो फट के चार हो गई है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे कुछ भी क्या बके जा रहे हो? सच में हमारे गांव में भूत है क्या? वो मेरे पीछे आ रहा होगा। वो मेरे पीछे आ रहा होगा। तुम्हारे पीछे कोई नहीं आ रहा। शांत हो जाओ। चलो घर पर चलो, पानी पियो थोड़ा और शांत हो जाओ। उन दिनों गांव में डर का माहौल होता था। कोई भी रात में घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ऐसे में टिंगू का भांजा भी उसके घर आया हुआ था। दूसरे दिन जब सुबह टिंगू अपने भांजे से मतलब गुड्डू से कहता है, अरे गुड्डू, कल रात कहाँ थे? अरे यही पिछले वाले आंगन में खेल रहा था मामा जी। अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि रात के समय अकेले बाहर निकलो। अरे मामा जी, मैं तो हमेशा गोलू और पिंकी के साथ खेलता हूँ पिछले वाले आंगन में। अरे बाबा, हमारे गांव में डर का माहौल है, तो बच के रहना और रात के समय बाहर मत निकलना। ये सुनते ही गुड्डू जोर से हंसने लगता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे मामा जी, हंसू नहीं तो क्या करूं? भूत वूत कुछ नहीं होता। सुरेश अंकल की हालत देखी है? कल रात उन्होंने वो भूत देखा तो आज सुबह से बुखार चढ़ गया है। ठीक है मामा जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे वक्त पर घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। तुम घर पर ही रुको। दूसरे दिन सुबह पंचायत बैठती है। सभी लोग मुंह लटकाए गांव की सभा में बैठे हुए हैं। गांव के सरपंच भी बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग सरपंच चाचा बोले, मैं कहता हूँ उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द लहसुन की मालाएं लगवा दो। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। मैं कहता हूँ नमक की रेखाएं खींचकर उस भूत को वहीं पर सीमित कर देते हैं। अरे और नींबू और मिर्च की मालाएं भी बहुत असरदायक होती हैं। तभी गांव का एक नौजवान बोला, हाँ, नींबू मिर्च लहसुन सब हो गया तो अभी एक काम करो, वहाँ एक चूल्हा जला दो, इन सब का तड़का लगा दो और मस्त से सब्जी बनाकर उन भूतों को खिला दो। वो वैसे ही खुश होकर चला जाएगा, है ना? मयंक की कड़वी बात सबके मन को चुभी, लेकिन करे तो करे क्या, इस भ्रम में सभी थे। तभी सरपंच बोले, मयंक की बात में दम तो है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को रात में जाकर भूत को देखना चाहिए। बोलो, कौन जाएगा? मैं चला जाता, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे कल शहर जाना है, इसलिए मुझे नहीं पॉसिबल होगा। मेरी भी कुछ यही हालत है। मुझे कल सुबह जल्दी उठकर जाना है, इसलिए मेरा संभव नहीं हो पाएगा। एक एक करके सभी ने पीछे हाथ हटा लिए। तभी मयंक बोला, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जाता हूँ। उस भूत की तो ऐसी की तैसी, मैं उसको अच्छा मजा चखाऊंगा। तभी मयंक की मम्मी डर गई और एक जोर का धक्का मारते हुए मयंक को घर ले गई। अरे कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है, कुछ भी बात कर रहा है। भूत वूत इतनी आसान चीज थोड़े ही ना होती है। जरा बड़े बुजुर्गों की बात सुन लिया करो। बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तू। कहीं नहीं जाएगा तू अभी। तुझे घर पर ही बांध कर रखती हूँ मैं। सभी लोग उसकी पिटाई के ऊपर हंसने लगे। तभी लंबू बीच में घुस गया। मैं पकड़ के लाऊंगा उस भूत को, मैं लेकर आऊंगा सबके सामने। मैं बलशाली हूँ, मैं जाकर भूत को सबक सिखाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, लंबू की जय हो, लंबू की जय हो। सभी लोग लंबू को 12 बजे बड़े बैंड बाजा के साथ रात के समय गांव की सीमा तक छोड़ आते हैं। जैसे ही गांव की सीमाएं खत्म होती हैं, तो लंबू पीछे मुड़कर देखता है। कोई नहीं है। सामने बस पीपल का पेड़ और एक डरावनी शांत आवाज, राम 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 राम। हे महाकाली, बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। उसके पैर लटपटाने लगे। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वो बहुत डर गया। लंबू, तू डर मत, तू बहुत बलशाली है।
तू ये कर सकता है। भूत वगैरह कुछ नहीं होते। हनुमान जी प्लीज बचा लो। मन ही मन में अपने आप को धीर देते हुए वो धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास आता है तो जोर की हवाएं चलने लगती हैं। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। हवा में एक बदबू छा जाती है और तभी पीछे से एक आवाज आती है। अच्छा हुआ आज तुम यहाँ आ गए। आज मेरे खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ है। तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो। तुम्हें खाकर मेरा हफ्ता कैसे भी गुजर ही जाएगा। वो आवाज सुनते ही लंबू की पैंट गीली हो जाती है और वो लंबू वहाँ से गांव की ओर भागने लगता है। भागो! कोई बचाओ! कोई बचाओ! लंबू तो वहाँ से ऐसे भाग जाता है जैसे उसकी जान ही जाने वाली थी। जैसे ही लंबू गांव में पहुँचा, टिंगू को गले लगाकर रोने लगा। मुझे बचा लो टिंगू, मुझे बचा ले, वरना वो भूत मुझे खा जाएगा। भूत का सामना मैं नहीं कर सकता। टिंगू ने कैसे तैसे लंबू को शांत किया और बोला, तू शांत हो जा, मैं कुछ करता हूँ। अचानक टिंगू के दिमाग में एक बात आई। ये कैसा भूत है जो लोगों को बस डराता है और कुछ नहीं करता? टिंगू ने फैसला किया कि रात को वो उस भूत के सामने जाएगा। सब लोग उसे मना करते हैं, फिर भी दूसरे दिन रात को टिंगू निकल पड़ता है। रात में वो पेड़ के पास जाता है। फिर एक बार ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। पीपल का पेड़ हिलने लगता है। टिंगू को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो सोचता है, हवा एक ही दिशा से क्यों आ रही है? शायद कुछ गड़बड़ है। एक सफेद आकृति उसे नजर आती है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे खाने का बंदोबस्त हुआ। अब मैं तुम्हें खाकर मेरा पेट भर लूंगा। टिंगू जोर से भागकर जाता है और किसी को कुछ समझने से पहले ही वो उस आकृति को कसकर पकड़ लेता है। अगर तुम भूत होते तो मेरे हाथों में कभी न लगते। और ये क्या, एक ही जगह से हवा आ रही है? मतलब वहाँ पर कोई फैन चालू है और मुझे पता है इस पेड़ को भी तुम ही हिला रहे थे। क्यों गांव वालों को तंग कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो, जल्दी छोड़ो मुझे। मेरा गला मैं मर जाऊंगा। मुझे छोड़ो। टिंगू जल्दी से सफेद कपड़ा बाजू कर देता है और नीचे कौन? तुम? दूसरे दिन खबर फैल जाती है कि टिंगू ने भूत को पकड़ लिया है। वो पंचायत में उसे सबके सामने हाजिर करेगा और सब लोग पंचायत में पूछते हैं, अरे भाई टिंकू, कहाँ है भूत? टिंगू अपने भांजे को सबके सामने हाजिर करता है। ये तो उसका भांजा गुड्डू है जो लोगों को डराकर उनसे मजे ले रहा था। टिंगू कहता है, ये मेरा भांजा है जो शहर से आया है। यही तुम सबको सफेद चादर ओढ़कर डरा रहा था। उसके लिए आप सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। टिंगू का भांजा भी माफी मांग लेता है और सब लोग हंसी खुशी फिर से रहने लगते हैं। गांव में खुशहाली थी। सबकी जिंदगी मजे से कट रही थी। लंबू और टिंगू भी कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकतें करके जिंदगी के मजे लूट रहे थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों का चैन छिन गया। नींद हराम हो गई। जम्बूवंत गांव की सीमा से होकर घर आ रहा था। रात के 12 बज रहे थे और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। ये अजीब सी आवाजें कैसी है? आज तक तो कभी सुनी नहीं। एक बहुत बड़ी आवाज हुई, शायद पेड़ के नीचे गिरने की या फिर किसी वजनदार चीज के गिरने की। जम्बूवंत आवाज की तरफ बढ़ा। कौन है भाई? हिम्मत है तो सामने आओ। एक तेज हवा का झोंका आया और जम्बूवंत की तरफ घोड़े पे सवार होकर कोई आ रहा था।
काले कपड़े, हाथ में नंगी तलवार और बड़े बड़े बाल। जम्बूअन के डर के मारे पसीने छूट गए। वो इतनी तेज से अपने घर की तरफ भागा कि पलटकर देखा तक नहीं। सुबह के वक्त पंचायत में सब लोग आए थे। जम्बूअन की तो डर के मारे तबीयत खराब थी। वो तो कंबल लेकर बैठा हुआ था। अब लाजमी है कि लंबू टिंगू भी वहाँ मौजूद हुए। हमारे गांव के आदमी जाम्बूवन कल रात को सीमा के यहाँ यानी दक्षिण से जब आ रहे थे तो उसने भूत देखा, ऐसा उसका कहना है। इस विषय पर चर्चा और हल निकालने के लिए हम आए हैं। गांव का सबसे होशियार आदमी होने के नाते गांव वालों के सामने टिंगू ने अपनी बात कही। टिंगू ने पूछा, किसी और आदमी ने कोई ऐसी हलचल उस ओर देखी है तो बताओ। तुरंत गोपाल अपनी जगह से उठकर कहने लगा, देखो भैया, मुझे तो पहले से ही ये जंगल का दक्षिण दिशा भूत पिशाच का घर लगता था, पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। मैं गोपाल की बात से सहमत हूँ। वो जंगल गांव वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। सबकी नजरों में डर नजर आ रहा था। जम्बूअन की बीवी जानकी अचानक उठ खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे अब सोचिए करना क्या है। आने जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। अब अगर उस भूत का आतंक बढ़ता है तो काम के लिए गांव से बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। जानकी की बातों में सच था। लोग सोच में पड़ गए कि आना जाना कैसे करें, उपाय क्या निकाले। लेकिन टिंगू अलग ही सोच रहा था। देखो, हमें पहले उस जगह की जांच करनी चाहिए। शायद ये किसी और की शैतानी हो सकती है। ये जामवंत खुद अपनी आंखों से भूत को देखा है। अब जामवंत जैसा हट्टा कट्टा आदमी डर सकता है तो यकीनन उस जगह पर भूतों का वास है। टिंगू जी, क्या आपको किसी की जान जाने के बाद भी यकीन नहीं होगा? गांव वाले जानकी की बातों से प्रभावित हो गए और मुखिया जी ने अपना निर्णय सुनाया। देखो भाइयों, गांव की भलाई के लिए हम ऐसा तय कर रहे हैं कि 3 दिनों बाद हम चंगेजी बाबा को बुलाएं और इसका हल निकाल लें। तब तक के लिए पंचायत खारिज की जाती है। मेरी बात तो सुनिए मुखिया जी। लोगों ने टिंगू की एक बात भी ना सुनी। सब लोग चले गए। दिन भर टिंगू बस जम्बूअन की बातों पर अटका हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल नजर आ रहे थे। तो लंबू ने कहा, क्या सोच रहे हो टिंगू? बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इतने दिनों तक कोई भूत वूत नहीं था, अचानक से कहां से टपक पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हम जंगल में उस दक्षिण भाग की ओर चलते हैं। देखते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन वहां पर तो भूत, अब ये वो भूत है ना। अरे भैया लंबू, अगर रात को किसी भूत ने तुम्हें देख लिया तो वो खुद डर जाएगा। और वैसे भी वहाँ भूत वूत कुछ नहीं है। लंबू टिंगू दोनों लालटेन और लाठियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रात चढ़ती जा रही थी। पूरा गांव भूत के डर से कब सो गया पता नहीं। दूर कहीं अंधेरे में छुपा हुआ जंगल नजर आ रहा था। चलते चलते दोनों जंगल के बाहर आ पहुँचे और लंबू ने फिर से टिंगू से कहा, टिंगू, फिर से एक बार सोच लो। हम उस भूत के राज्य में जा रहे हैं। अगर वो भूत अचानक से सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? चुप बैठो, ज्यादा गड़बड़ मत करो। बस अपने आँख और कान खुले रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। लंबू का जंगल को देखकर डर जाना तो लाजमी था, क्योंकि जंगल का माहौल पहले से ही डरावना लग रहा था। बहुत ज्यादा घना अंधेरा था। लालटेन की वजह से लंबू और टिंगू एक दूसरे को देख पा रहे थे, वरना कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। जंगल बिल्कुल जम्बूअन ने कहा उसी तरफ नजर आ रहा था, मगर चलते चलते आधा घंटा हो गया, फिर भी कोई भूत नजर नहीं आया। भैया लंबू, ये भूत कहाँ भाग गया? छुट्टी पर चला गया क्या? क्या डर की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं चला, मुझे नहीं रुकना है। लंबू जैसे ही जाने लगा उसका पैर फिसला और वो अंधेरे में कहीं गिर गया। टिंगू से ढूंढने आया तो उसके थोड़े ही आगे कुछ लोग काले कपड़े में कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके सामने संदूक में एक खजाना पड़ा हुआ था और उनका हंसी मजाक चल रहा था। दादा, गांव में हर तरफ डर का माहौल है।
सब लोगों को यकीन हो गया है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। बहुत बढ़िया, इस माहौल को बनाए रखो ताकि इन बेवकूफ गांव वालों को हमने यहाँ छुपाए हुए खजाने के बारे में पता न चल सके। ये सब बातें टिंगू छुप कर सुन रहा था। टिंगू ने लंबू को आवाज दिया। लंबू, ओए, इधर आ। देखो। टिंगू और लंबू दोनों उनकी बातें सुनने लगे। आज की लूट कम से कम 10 लाख की तो जरूर होगी, है ना दादा? अरे 10 नहीं 50 लाख की है। बस इसे यहाँ संभाल कर रखो, किसी गांव वालों को इधर आने न देना। अगर कोई आया तो उसका खेल खत्म। सब लुटेरे हंसने लगते हैं, लेकिन लंबू की आवाज से वो सावधान हो जाते हैं। कौन है वहाँ? शंकर जाकर देख, अगर कोई गांव वाला हुआ तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अरे दादा, कोई जानवर होगा, जाने दो उसे। तू जाकर देख तो। शंकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लंबू टिंगू की तरफ आने लगा। टिंगू अब क्या करे? अरे तुम डर क्यों रहे हो लंबू? ये सब लुटेरे हैं, कोई भूत वूत नहीं। और करना क्या है मतलब? जो लंबू और टिंगू हर दुश्मन के साथ करते हैं वो पिटाई। लंबू और टिंगू उन दोनों लुटेरों पर हमला बोल देते हैं। हमले से अनजान लुटेरे बौखला जाते हैं। लंबू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एक लुटेरे को बहुत मारा और वहीं पड़ी रस्सी से सबको बांध दिया। तुम लोग हम भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहे थे और भूत की अफवाह फैला रहे थे ना। अब जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। पुलिस ने आकर सब लुटेरों को गिरफ्तार किया और खजाना अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे दिन गांव में सबको पता चल गया कि जंगल में लंबू और टिंगू ने लुटेरों को पकड़वाया है। तब मुखिया जी ने लंबू और टिंगू दोनों को धन्यवाद दिया। लंबू जी, टिंगू जी, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि जंगल में कोई भूत नहीं थे। ये सब तो लुटेरों का किया धरा था। हमें आप पर नाज है। जम्बूवंत, जानकी, गोपाल और सभी गांव वाले लंबू और टिंगू का शुक्रिया अदा कर रहे थे और तभी एक छोटा लड़का अशोक हाथ में न्यूज़पेपर लेकर दौड़ता हुआ आया। टिंगू भैया, आपका लंबू भैया का पेपर में नाम आया है, पढ़िए इसे। टिंगू पढ़ने लगता है। इसमें लिखा है, लंबू और टिंगू का सरकार अभिनंदन करती है। उन दोनों ने बहुत बड़े लुटेरों को और खजाने को पकड़वाया है, इसलिए सरकार खजाने का कुछ हिस्सा उन्हें इनाम के तौर पे घोषित करती है। सभी लोग लंबू और टिंगू के लिए तालियां बजाने लगते हैं और भूत की झूठ मूठ की अफवाह यही खत्म हो जाती है।